साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ ही हैं, अपने घरों में ही हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। एंड आई एम हिमांशु गहलोत, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच। तो आज की जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे या स्टडी करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। उसमें मैंने ओम्स लॉ के बारे में एक छोटी सी ट्रिक्स बताई थी और ओम्स लॉ को भी पूरा समझाया था। तो हम अगर ये वाला टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारा ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ओम्स लॉ के फॉलो पे ही इसको हम सॉल्व किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप से होता है गाइस, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विच आर टू टाइप्स। नंबर वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस को पूरा सॉल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट जो होगी वो है ओम्स लॉ की, जो कि जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने दिया था, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था पिछली वीडियो के अंदर, और ओम्स लॉ होता है जिसे हम लिखते हैं V = IR, यानी V बराबर IR। देखिए V जो है यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो एक यहाँ पे छोटी सी सर्किट बनाई मैंने, या एक युक्ति बनाई जिसके अंदर R जो है तो वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, और उसके अंदर I की फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा है, और उन रेजिस्टेंस के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसे हम V कहेंगे। तो यही चीज ओम्स लॉ के अंदर समझाई थी, जिसका फॉर्मूला था V = IR। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन से समझने से पहले मैंने बनाया एक पूरा सर्किट। उस सर्किट में क्या करा, सबसे पहले मैंने लगाई एक V वोल्टेज की बैटरी, जिसका एक सिरा धनात्मक है और एक सिरा ऋणात्मक है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है कि इस वोल्टेज के जरिए, इस बैटरी के जरिए मैं एक वायर से 3 रेजिस्टेंस जोड़ता हूं, जो कि R1, R2 और R3 है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि हम सर्किट के अंदर जोड़ने वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2, R3, उनको सीरीज क्रम में यानी श्रेणी में रखते हैं। श्रेणी यानी कि एक सीधी लाइन। जब किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जुड़ा हुआ होता है, उस प्रकार के क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। मान लो इसका ये फर्स्ट सिरा है, इसका दूसरा है, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है। तो इसके दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा जुड़ा है, इसके दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा जुड़ा है, वापस आगे इसके दूसरे सिरे से अगर कोई और लगाना चाहे तो इसका पहला सिरा जुड़ा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और हम कितने भी R इनफाइनाइट यानी Rn तक हम जो है श्रेणी क्रम संयोजन में रेजिस्टेंस को ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हैं। अब जब रेजिस्टेंस को जोड़ा है तो रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो R1 का जो वोल्टेज है वो होगा V1, R2 का वोल्टेज वो होगा V2 और R3 का वोल्टेज है वो है V3। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक सर्किट जो कि आप समझ चुके हैं। अब देखो क्या है, अब R1, R2 और R3 तीन हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इन तीनों रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है
जो वोल्टेज बन रहा है वो V1 V2 V3 है। अगर मैं बात करूं कि इस सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज कितना है तो मैं क्या कहूंगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस के तीनों वोल्टेज को मैं जब जोड़ूंगा तब जो वोल्टेज निकलेगा वो होगा इस सर्किट का टोटल वोल्टेज, यानी कि पूरा विभवांतर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फिलहाल V के बारे में बात कर रहे हैं, तो V के अकॉर्डिंग से ओम के लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो अब ये हो गया V इज इक्वल टू IR। अब जब हमें V1 की बात करनी है, तीनों है V1 V2 V3 अलग अलग है, तो हम पहले V1 की बात करते हैं। तो V1 की बात करेंगे तो V1 इज इक्वल टू IR1, यानी कि V1 वोल्टेज, धारा तो ही समान है। अब देखो R1 R2 R3 ये तीनों एक सीरीज क्रम में जुड़े हैं, यानी कि इनके अंदर जो फ्लो करने वाली करंट होगी वो एक समान होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो करंट आएगी वो ही इसके में आएगी और R2 में जो करंट आएगी वो ही आगे चल के R3 में आएगी। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो V1 की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ IR1 बराबर V1। अब हम V2 की बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू IR2 हो गया। अब V3 की बात करेंगे तो V3 इज इक्वल टू IR3, यानी कि अब ये हो गया इनका अलग अलग तरीके से वोल्टेज का फॉर्मूला। ये टोटल वोल्ट था और इन तीनों टोटल वोल्ट का अलग से हम वोल्टेज का फॉर्मूला लगा के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये सॉल्व करा। अब देखो क्या करना है, अब हमें अगर इस फॉर्मूले में हमने ये बेस लगाया कि टोटल वोल्ट फाइंड आउट करना है, तो हम वापस से इस फॉर्मूले को इधर रखते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या थी, इधर देखो IR1 थी, तो V1 की जगह मैं लगाऊंगा IR1। अब V2 की जगह V2 की वैल्यू क्या थी, IR2 थी, तो यहाँ पे मैं V2 की जगह क्या लूंगा, IR2। अब यहाँ पे V3 है तो V3 की वैल्यू क्या थी, IR3, तो यहाँ पे मैं V3 की जगह क्या लूंगा, IR3। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाता है, इस फॉर्मूले के और ओम के फॉर्मूले के मिक्स से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, V वही है। अब देखो इन सबके अंदर क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इन सबके अंदर कॉमन क्या है, मैंने बताया कॉमन हमेशा करंट होगी श्रेणी क्रम संयोजन में, क्योंकि तीनों के अंदर वही करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे करंट यानी I कॉमन होने की वजह से हम I को ले लेते हैं कॉमन या बार ले लेते हैं। तो V इज इक्वल टू I कॉमन हो गया, ब्रैकेट में पीछे बचा 3 रेजिस्टेंस जो कि R1 प्लस R2 और R3 होगा। तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है इसको अगर मैं इसके नीचे भेजूं तो ये V के डिवाइड में हो जाएगा, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्म हो गया। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक और सर्किट बना के रखा है छोटा सा। अब ये क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। तो अब हमने यहाँ पे क्या प्राप्त करा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये तीनों जुड़ रहे हैं, यानी मिक्स हो रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूं तो इन तीनों से एक सर्किट बना सकता हूं। जैसे मैं आपको बात करता हूं कि देखो ये एक सर्किट, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का और ये 4 वोल्ट का, समझ में आया। तो 4 और 4 8 और 4 12, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू होती है 12, और अगर मैं इन तीनों को मिला के एक सर्किट लगा दूं सिर्फ 12 ओम का, तो वही बात होती है, यानी कि इन तीनों की वैल्यू भी 12 है, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और इन तीनों की वैल्यू 12 है इंडिविजुअल, ठीक है, 4 4 4। और अगर मैं इन तीनों को मिला के एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दूं जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 12 है, तो ये यूज करो या ये यूज करो, बात वही है। तो इन तीनों R1 R2 और R3 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज ले लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ R इक्विवेलेंट, यानी कि R1 R2 R3 का मिश्रित रूप R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे ओम्स के लॉ से क्या था, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, ओम्स के लॉ से
चेंज कर दिया हमने, R की जगह R इक्विवेलेंट रख दिया था और यहाँ पे हमने R1, R2 और R3 रखा था। अब हम क्या करेंगे, V अपॉन I वापस इसके नीचे ले लिया ओम्स के लॉ से, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो अब देखो ये ऐसा का ऐसा फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, V अपॉन I, यहाँ पे भी क्या है V अपॉन I, तो V अपॉन I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R इक्विवेलेंट है, तो इधर मैं क्या लगा सकता हूँ, R इक्विवेलेंट लगा सकता हूँ। बाकी ये जो फॉर्म है वो की वो रह रही है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, जिसके अंदर आता है श्रेणी कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया आपके। अब देखो हम एक इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझो। ये एक सर्किट है जिसके अंदर 3 मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। समझ में आया? इसके अंदर करंट फ्लो करती है और ये एक बैटरी है या जिसको मैंने 7 वोल्ट की वैल्यू दी है। तो 7 वोल्ट की बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है 3 रेजिस्टेंस के अंदर, और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, 5 ओम और 7 ओम। तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 5 ओम और R3 की वैल्यू 7 ओम, ठीक है। और बैटरी दी हुई है 7 वोल्टेज की, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो अब ओम्स का लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ओम का लॉ कहता है। अगर इस लॉ के थ्रू मैं I का फॉर्मूला बनाऊंगा तो I यहाँ पे रख सकते हैं और R को नीचे डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, समझ में आ रहा है? तो अब V का मान कितना है, यहाँ पे 7 वोल्ट की बैटरी है और R की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या प्राप्त करा कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि उनको सबको प्लस करना है। तो R1 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब 7 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 7, समझ में आ रहा है? तो अब ये कितना हो गया, 7 अपॉन 14, कितना हो गया, 7 अपॉन 14, ठीक है। 5 और 2 7 और 7 और 7 14। अब हमारी वैल्यू आई 7 अपॉन 14। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन 2 आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन 2। और अगर इसको और ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.5, जो कि क्या होगा, एम्पियर। करंट हमने फाइंड आउट करी है और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया जो कि किससे जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन से। सो गाइज, अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।